दोस्तों, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है या इसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, साइबराबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, मैंने भी आपको अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बताया भी है ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, तो अगर उनके रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहे हैं, आपको हरासमेंट कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की, चौंक गए होंगे ना आपकी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धमकियां दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे मेल कर रहे हैं और मुझे बताते हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। तो इसका उपाय भी बताऊंगा इससे बचने का। अभी पहले मैं आपको कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने वाला, तो ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा, उसको क्लिक करिएगा, उसको पूरा वीडियो को देखिएगा। और जो आपका जीमेल अकाउंट है या जो भी आपका गूगल अकाउंट है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव है, जिसमें आपके फोटोज़ वगैरह सेव है, उस वहाँ से फ़ोटो कहीं दूसरी किसी जीमेल आईडी पे सेव कीजिए। और वो जीमेल अकाउंट से आप एक्सेस कैसे हटा सकते हैं वो मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और सबसे पहले आपको वही काम करना है। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, डॉक्यूमेंट्स से जो सिंपल वो काम करते हैं वो क्या करते हैं, अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है आपका उनके पास, तो उनको मतलब बहुत ही एक आसानी हो जाती है कि बैंक अकाउंट वो ओपन करा सकते हैं जिसमें वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लंबा चौड़ा, और बाद में फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, ये एक बता रहा हूँ आपके लिए, और इससे बचने के उपाय सब बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एक नया कारनामा। आपने पेमेंट कर दिया फिर भी आपसे पेमेंट की डिमांड की जा रही है, और ऐसा फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले कर रहे हैं ज़्यादातर केसेस में। मैंने बात की है एक रिकवरी एजेंट से और वो कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग गया था। हमारे एक सब्सक्राइबर को कॉल किया गया, उनसे बोला गया कि पेमेंट कीजिए। उन्होंने पेमेंट रिसिप्ट भी दिखाई कि मैंने इस डेट में दिसंबर में मैंने पेमेंट कर दिया था आपकी एप्लीकेशन का। उसके बावजूद वो पेमेंट मांग रहे थे और उनको हरासमेंट कर रहे थे। उनको बोल रहे थे अगर आपने पेमेंट नहीं किया दोबारा तो फिर हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, और उन्होंने उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनके जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजा। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर का ग्रुप, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का ग्रुप है, वो बना दिया गया है जिसमें अभी तक कुछ डाला नहीं गया है। केवल जो रिकवरी एजेंट है उसने ग्रुप क्रिएट किया है, अभी तक कुछ वहां पर डाला नहीं है। लेकिन अगर वो डाल दे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपको पुलिस से संपर्क करना है। जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, उनको बताइएगा कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप श्योर हैं, जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, जो अपनी एनबीएफसी कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं, और जो अपनी एनबीएफसी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, या जो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता रहे हैं, सीओआर नंबर नहीं बता रहे हैं, तो वो सारी जितनी भी कंपनियां हैं वो लगभग फेक ही हैं, या फिर वो चाइनीज कनेक्टेड लोन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो सीआईएन नंबर, सीओआर नंबर, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं समझता मैं इस वीडियो में। जितनी भी लोन एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरफ से ही धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूँ, वकील बन के बात कर रहे हैं, वकील बनकर बात कर रहे हैं जो रिकवरी एजेंट हैं। ठीक है, वो आप पे 420 और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं बता रहे हैं यार, जो धाराएं लग भी नहीं सकती वो भी धाराएं वो वहां पर बता रहे हैं आपके लिए और डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वकील बन के बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा फर्जी एनबीएफसी का नाम भेज रहे हैं, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड ही नहीं है, उस नाम की कोई एनबीएफसी नहीं है, मतलब आरबीआई में लिस्टेड एनबीएफसी नहीं है वो, और एससी एनबीएफसी का नाम बता रहे हैं और आपको फर्जी जो है वो लोन एग्रीमेंट लेटर भेजे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी रिकवरी एजेंट को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपया भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपने लोन लिया है तो आपका अधिकार है लोन एग्रीमेंट लेटर, अगर आपको नहीं देते हैं तो आप पेमेंट मत कीजिए। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी कंपनी का CIN नंबर कैसा है। मान लीजिए हमने पेमेंट किया, वो पेमेंट किसी गलत जगह इस्तेमाल हुआ, मान लीजिए हमने पेमेंट किया वो पेमेंट हमारे देश के खिलाफ ही इस्तेमाल हुआ, तो फिर तो यार बिल्कुल गलत हो गया ना। ये तो हम अपने देश से धोखा कर रहे हैं, ऐसी बात हो गई ना। और इसमें एक रिस्क ये भी रहता है कि इसमें आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे ऐसे किसी भी सस्पिशियस लिंक पर जो कि एजेंट ने उनके प्रोवाइड कराया है, या कोई सस्पिशियस लिंक है और आपने पेमेंट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जेन्युइन ऐप का पेमेंट कीजिए जिसके बारे में उनकी कंपनी का नाम आपको पता हो, या तो वो कंपनी रजिस्टर्ड हो या वो NBFC रजिस्टर्ड हो, तो उनका आप पेमेंट कर सकते हैं। और सिविल स्कोर में भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप सिविल स्कोर चेक करना नहीं जानते तो आप एक काम कीजिए, पेटीएम में भी आपके एक क्रेडिट स्कोर करके दिखाई देता है, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देनी थी। और इसके अलावा आपको बता दूं, आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट करेंगे। इसके अलावा आपको कंप्लेंट करनी है RBI के सचेत पोर्टल पर। सचेत पोर्टल का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको अपने ब्राउजर में ओपन कीजिए, यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और इसके अलावा जो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है वो करानी है या तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं, तो अच्छी बात है, वहाँ जाकर पूरी अपनी डिटेल में बात बता दीजिए, या आपके ज़िले में जिला मुख्यालय में जो भी आपका साइबर क्राइम का जो पुलिस थाना होगा वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है साइबर क्राइम का ऑनलाइन, तो स्क्रीन पर ये आपको लिंक दिखाई दे रहा है www.cybercrime.gov.in, और इसको ओपन कीजिए अपने ब्राउज़र में, या तो क्रोम ब्राउज़र है, कोई सा भी ब्राउज़र इसमें ओपन कर लीजिए और फाइल कंप्लेंट रजिस्टर कंप्लेंट पर जाकर क्लिक करके कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराइएगा, अपनी प्रॉपरली एविडेंस के साथ कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। तो इसके अलावा आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो एज सून एज पॉसिबल आप पुलिस स्टेशन मिलिए। अगर आपको लगता है कि ये लोग नहीं मानेंगे या कॉल कर देंगे, आपको डर सता रहा है, तो पुलिस स्टेशन तुरंत जाइए और रिकवरी एजेंट का नंबर पुलिस में जाके बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप कंप्लेंट की जो कॉपी है वो जो ग्रुप बनाते हैं रिकवरी एजेंट, उसमें एक कॉपी डालिए, या अपने सभी जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उन सब पर एक कंप्लेंट की कॉपी भेजिए और बोलिए अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है मेरे नाम पर तो किसी को 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, और ये सब फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं, ऐसे करके अपने जो भी रिलेटिव हैं या जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है उनको ये बात बता दीजिएगा। इसके अलावा अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो इस संबंध में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे अपने डॉक्यूमेंट फर्जी लोन एप्लीकेशन को प्रोवाइड करा दिए थे, अगर भविष्य में कभी मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो ऐसे करके कंप्लेंट पुलिस में दे दीजिएगा, ठीक है। तो या जो भी वहाँ पुलिस अधिकारी बैठे हों उनको ये बात बताइएगा कि ऐसे ऐसे मैंने एक फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास डॉक्यूमेंट दे दिए थे, बाद में मुझे पता चला कि वो लोन एप्लीकेशन फर्जी थी। तो आपकी कंप्लेंट लिख ली जाएगी और उस कंप्लेंट की रिसिप्ट अपने पास जरूर रखिएगा हमेशा, ताकि कभी आपके अगर डॉक्यूमेंट पर कोई दूसरा अकाउंट खुलवाया जाए या दूसरा लोन लिया जाए तो आपके पास वो रिसिप्ट हो, और जिससे आप अदालत में साबित कर पाएँ या अपने आप को सही साबित कर पाएँ, ठीक है। तो ये था, बस छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम ID पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, तो मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे DM करके अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।